अपने गुरुदेव सतगुरु नितिन साहिब जी के अति पावन श्री चरणों में इस दासी का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। साहिब बंदगी सतनाम। तो भाइयों, आप सबको भी मेरा प्रेम सहित साहिब बंदगी सतनाम। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल नितिन दास मूल ग्रंथ में। नितिन दास मूल ग्रंथ में आपको कबीर बीजक के दोहों के अर्थ बताए जाते हैं और आज मैं आपको रामायणी 17 के दोहों के अर्थ बताऊंगी। तो पीछे मैंने आपको रामायणी 16 का बताया था। रामायणी 17 शुरू करती हूँ। जस जीव आयु मिले अस कोई, बहुत धर्म सुख हृदय होई। जासु बात राम की कही, प्रीति न काहू सो निर्भय। एके भाव सकल जग देखी, 12 परे सो होए विवेकी। विषय मोह के फंद छुड़ाई, तहा जाए जहाँ काट कसाई। अहे कसाई छुरी हाथा, केसु हावे काटो माथा। मानुष बड़ा बड़ा होए आया, एके पंडित सवे पढ़ाया। पढ़ना पढ़ो धरो जनि कोई, नहीं सो निश्चय जाहु बिगोई। साखी सुमरन करियो राम का, छाड़ियो सुख दुख की आस। तर ऊपर धे चापिए, जस कोल्हू कोटि पिचास। अधिकारी एवं सदगुरु का उपदेश। व्याख्या। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि हे सच्चे जिज्ञासु, जैसे निर्मल हृदय के अधिकारी अनुरागी जीव तुम मुझे मिले हो, ऐसा ही यदि अन्य कोई मिल जाता तो मेरे हृदय में बहुत ही धर्म तथा आनंद होता है। क्योंकि ऐसे ही निरपेक्ष सत्य के खोजी जिज्ञासु से उस परम सत्य महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा राम के विशुद्ध ज्ञान तथा ध्यान की बात मुझसे नहीं कही जाती है, जो उस एक सत्य पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त वह अन्य किसी से प्रीति नहीं निभाता है, अर्थात अन्य किसी से प्रेम नहीं करता है। 3 लोक 14 भुवन रूप समस्त जगत में दुख सुख आदि को एक ही समान दशा में देखकर, इस दुखमय जगत एवं विषयों से मन को हटाकर जो बाहर अर्थात अलग होकर वैराग्यवान हो जाता है और सार शब्द स्वरूप सत्य पुरुष परमात्मा में अपनी स्थिति कर जाता है, वही सच्चा जिज्ञासु साधक विवेकी तथा ज्ञानी होता है। तो जो जिज्ञासु साधक सच्चे भेदी सदगुरु की शरण में जाकर अपने सत्य उपदेश को श्रद्धापूर्वक धारण करता है और संसार को असत्य परिवर्तनशील समझकर उससे अलग होकर बंध मुक्ति तथा जड़ चेतन आत्मा एवं महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा का भली प्रकार विचार करता है और स्त्री पुत्र तथा धन आदि पदार्थों के विषय भोग सुख में जो मोह नहीं करता है, से जो मोह होता है उसके फंदा अर्थात यानी बंधन से अपने को छुड़ा लेता है, वही ज्ञानी तथा मोक्ष का भागी होता है। और जो सत्य असत्य के विवेक से रहित होते हैं तो वह मानव जीव परीक्षाहीन होने से दीक्षा उपदेश ज्ञान के लिए यहाँ जाते हैं। वहाँ पर आत्महत्या करने वाले वंचक गुरुआ लोग उनको किसी अनाथ पदार्थ में तथा सिद्ध जीवों को परमात्मा बताकर उनकी आराधना में लगा देते हैं। अर्थात वह अज्ञानी लोग जहाँ जाते हैं वहाँ ही उनको काल रूप कसाई मिलता है, क्योंकि अधिकतर लोग वंचक गुरुआ रूप काल कसाई के पास जाते हैं, जहां उनको काल कसाई काट खाता है। यह काल रूप कसाई हाथ में छुरी लिए हुए है। वह चाहता है कि अज्ञानी मनुष्य किसी प्रकार मेरे पास आए तो मैं उसका सिर काट लूं। भाव क्या है? भाव यह है कि भ्रम में डालने वाले वंचक गुरुआ लोग अज्ञानी लोगों को भटकाते रहते हैं, क्योंकि वह अपने स्वार्थ में फंसाकर उनका जीवन नष्ट कर देते हैं। ऐसी स्थिति में ना वह
इधर का रहता है और ना उधर का रहता है। अब उन गुरुआ लोगों के हाथ में अनेक भ्रमजाल का रूप आत्म हनन करने वाले असत्य पुस्तकें तथा अनेक धूर्तपन की चालें हैं, जिससे वह कोई सत्य तत्व का जिज्ञासु क्यों ना हो। उसको वह अध्यात्म विद्या से विरुद्ध अपने अनात्म धोखा कर्म जालों में फंसा लेते हैं। वास्तव में वे गुरुआ लोग साक्षात कसाई रूप ही हैं, कारण कि वह अपने पंजों में फंसे जीवों को घात करते हैं। वंचक गुरुआ तो कसाई से भी बढ़कर होते हैं, क्योंकि कसाई तो अमुक पशु विशेष का ही सिर काटता है, किंतु ये तो किसी प्रकार से शरण में आए मनुष्य के आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान रूप मुख्य माथा काट डालते हैं। अतः सदा के लिए जन्म मरण के चक्र में डालना ही माथा काटना है। एवं संसार में मनुष्य अन्य अन्य सब योनियों के प्राणियों की उपेक्षा बड़ा है और इस संसार में बड़ा होकर ही आया है, परंतु कर्मकांड के जाल में फंस गया है और एक ही ब्रह्मा रूपी पंडित ने सबको कर्मकांड का पाठ पढ़ाया है। अतएव सदगुरु कहते हैं कि हे जिज्ञासुजन, जो पढ़ने के योग्य हमारी स्वयं वेदवाणी के अंतर्गत आत्मा तथा सार शब्द परमात्मा के स्वरूप ज्ञान रूपी अध्यात्म विद्या है, उसको भेदी सदगुरु के शरण में जाकर उनके द्वारा साधन अभ्यास पूर्वक पढ़ो और उसे छिपा कर भी मत रखो, किंतु दूसरे अधिकारियों को भी पढ़ाओ अर्थात प्रदान करो, नहीं तो निश्चय है कि तुम भी नष्ट हो जाओगे। सदगुरु कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तुम आत्म कल्याण चाहते हो तो अर्थात जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हो, तो उस महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा राम का निरंतर स्मरण यानी याद करो, जो सर्व आत्माओं के निरंतर रमा हुआ है और इस लोक तथा पारलौकिक विषयों से जो कि परिणाम में दुख रूप है। उनके सुख भोगों की आशा को छोड़ो, त्याग दो, यानी नहीं तो नीचे और ऊपर घर का माया के करोड़ों कोल्हों के पचासों के पत्थरों द्वारा यमराज निरंजन काल भगवान फेरेगा, अर्थात नीचे नरक और ऊपर स्वर्ग के बीच रखकर काल पुरुष तुमको पीसेगा। साहिब बंदगी सतनाम। अब इसके साथ हमारा ये रामायणी 17 जो है अध्याय समाप्त होता है।